जय हिंद फ्रेंड। आज बात करेंगे सिंक्रोनाइजिंग पैनल के बारे में। ओके, तो कितना का सिंक्रोनाइजिंग है? तो 750 केवीए का सिंक्रोनाइजिंग डीजी है। ओके, डीजी का पैनल है। ओके, तो सबसे पहले जीए का ड्राइंग के बारे में बात कर लेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले ये ड्राइंग की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो है वोल्ट मीटर है, फिर ये जो है मल्टी फंक्शन मीटर है, ये हूटर है और ये एम मीटर है। ओके, और ये है डीजी का जो सिंक्रोनाइजिंग जो है एमएफ मीटर है। इसके बाद ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच है, ये ब्रेकर कंट्रोल सेलेक्टर स्विच है और ब्रेकर कंट्रोल, और ये टीएनसी स्विच है और इमरजेंसी स्विच है। ओके, ऐसे ही सेम DG1 और DG2। ओके, और ये ब्रेकर है, तो ब्रेकर कितना का है? ये 1250 एम्पियर का 3 पोल का ब्रेकर है, EDO। ओके, और दूसरा भी ब्रेकर 1250 एम्पियर का EDO है। ओके, और ये बस बार है। ओके, तो सारा ये जितना है इनकमिंग आया सब बस बार में आया, और ये आउटगोइंग का ब्रेकर है। दोनों सिंक्रोनाइजिंग करेगा और ये आउटगोइंग ब्रेक सप्लाई देगा, वो 2500 एम्पियर का है। ओके, और ये न्यूट्रल जो कॉन्टैक्टर है वो है, इसका भी न्यूट्रल कॉन्टैक्टर, इसका भी न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। तो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर दोनों जब सिंक्रोनाइजिंग होगा तो एक न्यूट्रल कॉन्टैक्टर 1 होगा आउटगोइंग सप्लाई देने के लिए। अगर सिंगल सिंगल चलेगा तो एक चालू होगा, अगर ये डीजी है तो इसका न्यूट्रल चालू होगा, ये डीजी स्टार्ट हुआ तो इसका चालू होगा। ओके, और ये मास्टर सेलेक्टर स्विच है। ओके, इसमें ये है मास्टर सेलेक्टर स्विच MCS। इसके बाद ये है बस बार। तो बस बार कितने का है? अब देखिए, तो बस बार 2 रन है 200/10 mm का। ओके, और न्यूट्रल का जो है सिंगल रन है 200/10 mm का बस बार। ओके, और जो साइज है पैनल का, कितना साइज है? तो ये 2600 जो है लेंथ है, और हाइट है 2075। ओके, बाकी ये बैक साइड है। ओके, ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो लैंप वगैरह का वो है। ये डायमेंशन है बस बार का। ओके, तो ये SLD है दोनों डीजी का। ओके, तो देखिए DG1 और DG2। ओके, तो सबसे पहले DG1 का बात कर लेते हैं। तो देखिए DG1 का ये सप्लाई आया, ये टर्मिनल है, दोनों सप्लाई आया, और ये न्यूट्रल लिंक है, ये 400 एम्पियर का 3 पोल। ओके, न्यूट्रल लिंक है। इसके बाद ये आ गया, इसके बाद PCC जो है 3.3। इसके बाद यहाँ आया ये ब्रेकर जो है 1250 एम्पियर बाय 5 एम्पियर जो है, उसका CT लगा हुआ है 10 वोल्ट एम्पियर का। ओके, ये जो CT है इसको सिंक्रोनाइजिंग जो रिले है उसको जाएगी। ओके, और MCB दूसरा MCB 6 है जो मल्टी फंक्शन मीटर को जाएगी, और ये ब्रेकर है 1250 एम्पियर 3 पोल EDO ACB। ठीक है, इसके बाद 1250 एम्पियर बाय 5 एम्पियर जो है CT है, और ये सारा लैंप है। ओके, 1 RYB 1 ऑफ ट्रिप स्प्रिंग चार्ज, बस कल सारा कुछ अभी बात करेंगे इसका लैंप के बारे में भी। ओके,
दूसरा डीजी इंजन 2, तो उसका भी सेम है। इसके बाद 750 kVA का है डीजी। ओके, इसके बाद सिंगल एमसीबी देंगे सिंक्रोनाइजिंग रिले को सिंगल फेज, और उसका सीटी का जो है 1250/5 का। इसके बाद एमसीबी 6 से एमएफ को देंगे, और ये ब्रेकर 1250 एम्पियर 3 पोल ईडीओ एसीबी का, बाकी सेम। ओके, तो और इसके बाद दोनों को सिंक्रोनाइजिंग करके दोनों डीजी 1 और 2, और इसके बाद ये बस बार से आउटगोइंग सप्लाई देंगे। वो जो ब्रेकर कितना का है, 2500 एम्पियर का। ओके, एमडीओ ब्रेकर है। ओके, ईडीओ मतलब इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, मतलब इलेक्ट्रिकल इसमें इंटरचेंज कर लेगा, अपने ऑटो में चेंज ओवर कर लेगा। और ये मैनुअली में, मतलब इसको स्प्रिंग चार्ज करना पड़ेगा मैनुअली, इसमें स्प्रिंग चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होता, इसमें स्प्रिंग चार्ज मोटर लगा हुआ रहता है। ओके, तो पावर डायग्राम के बारे में बात करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो पावर डायग्राम है ये 750 kVA डीजी सिंक्रोनाइजिंग का। ओके, तो ये सबसे पहले ये इनकमिंग आएगा। ओके, ये 3 फेज 4 वायर 415 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई फ्रॉम कहाँ से आएगा, 750 kVA डीजी सेट 1 से, डीजी 1 से आएगा। इसका इनकमिंग डायरेक्ट इधर से आएगा और डायरेक्ट ये ब्रेकर में जाएगा। ओके, डीजी का सप्लाई ये 1250 एम्पियर का और बस बार में जाएगा। ओके, तो डीजी 1 का सबसे पहले सिंगल लाइन जो है पावर ड्राइंग, उसके बारे में बात करेंगे, फिर कंट्रोल डायग्राम के बारे में बात करेंगे सीक्वेंस वाइज। ओके, तो इसका इनकमिंग लिए, इनकमिंग में जो है उससे जो एमसीबी यहाँ डालेंगे, एमसीबी 6 एम्पियर का 1 2 3 एमसीबी डालेंगे और न्यूट्रल लिंक लगाएंगे। इसके बाद इसमें एसपी एमसीबी है सारा। ओके, इसके बाद इसका V1 V2 V3, ओके दिख रहा होगा आपको, V3 और न्यूट्रल और लाइन और न्यूट्रल। ओके, वोल्टेज न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल को सप्लाई देंगे, न्यूट्रल से लूप न्यूट्रल दे देंगे, और इसको एक फेज चाहिए ये मल्टी फंक्शन मीटर को ऑपरेटिंग के लिए, तो उसको एक फेज देंगे, और ये वोल्टेज डिटेक्ट करेगा बस बार का। ओके, कितना वोल्टेज है, इनकमिंग वोल्टेज, ये मल्टी फंक्शन मीटर, इसको चलाने के लिए इसको फेज न्यूट्रल सप्लाई देंगे। इसके बाद लैम्प L1 इसका RYB। ओके, इसके बाद ये जो है ये यहाँ लगाएंगे 4 पोल का एक एमसीबी। ओके, ये 4 पोल का एमसीबी कहाँ जाएगा, टू DG1 सिंक्रोनाइजिंग रिले जो है DG1 का, उसका जाएगा 4 वोल्ट डीजी वोल्टेज सेंसिंग, जो डीजी का वोल्टेज सेंसिंग करने के लिए कि डीजी 1 हुआ, तो 1 होने के बाद उसको वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, सारा कुछ ओके है कि नहीं, क्योंकि अगर ये वोल्टेज सेंसिंग नहीं देंगे तो सिंक्रोनाइज जो एमएफ मीटर है उसको ये कमांड मिलेगा कि डीजी का सप्लाई नहीं आया, तो फिर से वो डीजी ऑफ कर देगा। ओके, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज सेंसिंग जाएगा डीजी को। ओके, अभी ये एमएफ मीटर को जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। ओके, सिंक्रोनाइजिंग का जो मीटर है। इसके बाद ये सीटी लगाएंगे, न्यूट्रल सीटी। ओके, ये न्यूट्रल सीटी। इसके बाद ये 1250/5 एम्पियर का। ओके, क्लास 1 का। ये टू DG1 सिंक्रोनाइजिंग रिले जो है 1G4 का, 4200 सीरीज का है। ओके, 4 ये जाएगा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। ओके, इसके बाद और सीटी लगाएंगे RYB में, और इसका जो है मल्टी फंक्शन मीटर उसको S1 S2 S3 ऐसे देंगे, 11 12 13। ओके, 3 सीटी। ओके, और S2 को सब कॉमन करके अर्थ कर देंगे। ओके, इसका बाद 2.5 का है। इसके बाद एक और 3 सीटी और लगाएंगे। ओके, 3 सीटी लगाएंगे और इसको देंगे जो है टू डीजी सिंक्रोनाइजिंग फॉर लोड करेंट सेंसिंग, जो एमएफ मीटर है, जो सिंक्रोनाइजिंग मीटर, उसको ये सेंस करेगा लोड सेंसिंग के लिए, ये सीटी लगाया उसको जाएगा। ओके, तो ये सीटी कितने का, 1250/5 एम्पियर का है, क्लास 1 का। ओके,
बाकी ये कॉन्टैक्टर है। ओके, 400 एम्पियर न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। ओके, ये बस बार में जाएगा। ओके, इसके बाद ये 4 पोल एमसीबी लगाएं 2 एम्पियर का। इसके बाद फिर 2 डीजी सिंक्रोनाइजिंग जो IG4 200 जो 4 बस वोल्टेज को सेंसिंग के लिए जाएगा। ओके, और ये DG2 को जाएगा सेंसिंग के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये पावर डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ओके, इसका भी आप देख लीजिए, ये कंट्रोल वायरिंग डिटेल। ओके, और ये ब्रेकर डिटेल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पावर डायग्राम। DG1 का कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, ये 750 kV है। ओके, तो DG1 इन कवर। तो सबसे पहले एक MCB डालेंगे। ओके, DP MCB। इसके बाद फेज और न्यूट्रल लेंगे। ओके, फेज न्यूट्रल। इसके बाद फेज से बात करेंगे। आइए, तो फेज लेंगे D1 जो है DG1 का, इसलिए D1 नाम दिया है R10। ओके, वायर नंबर R10 इसमें आएगा। तो ये ब्रेकर का जो कंट्रोल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इस जो EDO ब्रेकर है 1250 एम्पियर का। ओके, तो ये 10 एम्पियर आएगा। तो EDO का जो है, EDO का ब्रेकर में देखेंगे टर्मिनल, जो टर्मिनल है वो 14 और ये 14-15 जो है ACB का जो ब्रेकर का टर्मिनल है वो। ओके, तो उसका लेंगे एनो कॉन्टैक्ट। ओके, ब्रेकर का एनो कॉन्टैक्ट लेंगे। ओके, कोई भी ब्रेकर हो, ठीक है, उसका एनो कॉन्टैक्ट लेंगे। इसके बाद ये 1 का लैंप में देंगे, और 1 जो लोड का 1 है DG1 का उसके में देंगे। और यही जो सप्लाई है इससे एक जो एक्सिलरी कॉन्टैक्टर जो है X2, ये X2 उसको 1 करेंगे। ओके, इसको जो इधर है आप देख रहे हैं ये D1, ये X1 जो है, ये X1 एक कॉन्टैक्टर 1 एक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये दूसरा एक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ओके, इसके बाद यहाँ से जो वायर नंबर है 10 नंबर यहाँ से लेंगे, और इसका जो है DG1 का एक्सिलरी कॉन्टैक्टर 2 इसका NC लेंगे, NC देंगे और ऑफ का, क्योंकि जब ब्रेकर ऑफ होगा तो इसमें सप्लाई नहीं आएगा, तो ये NO से NC हो जाएगा, तो ये ऑफ दिखाएगा। ओके, इसके बाद फिर जो है 81 और 84 ये जो है NO कॉन्टैक्ट देंगे। ये 52 ये मतलब है ACB जो है 52 ये मतलब 1 का। ओके, नाम दिया हुआ है ACB का। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो ACB का NO लेंगे, जो नंबर रहेगा 8184, इसको जो है कॉन्टैक्टर 1 इसको 1 करेगा। ओके, तो इसका जो NC लेंगे, इसका NO लेंगे। इसके बाद R14 नंबर देंगे, और ये ट्रिप का लैंप देंगे, ये ट्रिप कॉन्टैक्ट है। ओके, ये ACB का ट्रिप कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये जो B1 और B2 ये जो है ये NC लेंगे, और इसको स्प्रिंग चार्ज लैंप के लिए देंगे। ओके, इसके बाद B1 और B3 ये एक्चुअल में, हाँ, इसको ये जो है मोटर स्प्रिंग चार्ज जो मोटर है उसको देंगे। ओके, तो 52 ये जो है ये ब्रेकर ACB। ओके, ये मोटर चार्जिंग के लिए। इसके बाद ये जो है 931 और 934, इसके बाद ये कॉन्टैक्टर 2 को जाएगा। ओके, कॉन्टैक्टर 2 ये टेस्ट पोजीशन के लिए। टेस्ट पोजीशन मतलब क्या, जैसे बाहर आप निकाले हैं ब्रेकर को,
टेस्ट करने के लिए, उसके लिए वो लैंप जलेगा, टेस्ट पोजीशन लैंप। इसका जो है, इसका एनो कॉन्टैक्ट यूज किए और इसको लैंप को दिए। इसके बाद 331 और 332 जो है, ये 18 नंबर वायर का ये कॉन्टैक्टर को वन करेंगे। ये सर्विस पोजीशन किसे, जो रेक इसमें रेक जो है आउट का है और ये रेक इन का है। ओके, मतलब रेक इन कर देंगे, पूरा प्रॉपर होगा तो सर्विस पोजीशन मतलब सर्विस दे सकते हैं, मतलब आप सप्लाई ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ये सर्विस लैंप इसका जो है एनो कॉन्टैक्ट देंगे। ओके, इसके बाद ये आपको वन ऑफ सर्विस लैंप हो गया, टेस्ट पोजीशन हो गया, ट्रिप का हो गया, लोड वन का हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, ये इतना। अब देखते हैं ऑटो मैनुअल का। ओके, तो ये सेलेक्टर स्विच लगाएंगे ऑटो और मैनुअल। ओके, ऑटो मैनुअल, इसके बाद एक सप्लाई देंगे ऑटो मैनुअल को, सेलेक्टर स्विच को। इसके बाद सबसे पहले मैनुअल का बात कर लेते हैं। ओके, तो मैनुअल में यहाँ से जाएंगे, ये 20 नंबर वायर। ओके, तो ये टीएनसी स्विच है। ओके, टीएनसी स्विच से उसको एक सप्लाई देंगे इधर, ये 21 नंबर बाहर जाएगा 21। और जो ब्रेकर ये जो है 52B क्या है, ACB जो है DG का, DG2 का है। ओके, DG2 का ACB है, उसका इंटरलॉक NC कॉन्टैक्ट लिए हैं। ओके, ये देखिए, ये जो ब्रेकर है दूसरा DG2 का। ओके, ये DG2 का उसका इंटरलॉक लेंगे। ओके, तो ये इंटरलॉक किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से जाएंगे, ये कॉन्टैक्टर 1C2 इसका NC लेंगे, 1C2 1C2 किसका है, 1C2 टेस्ट पोजीशन का। ओके, टेस्ट पोजीशन का जो ये कॉन्टैक्टर है इसका NC लेंगे इधर। ओके, कि मतलब अभी ओके है, जब ये ऑफ रहेगा तो ही जाके इसमें क्लोजिंग का जो कमांड जाएगा, इसके लिए इसको लिए। इसके बाद 1C3 किसका है, 1C3 जो कॉन्टैक्टर है, ये सर्विस पोजीशन को जब जाएगा तो सब ओके रहेगा, तो ये इसका जो है NC जो कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा तो ये NC इसका लेंगे। अरे ये 1C4 किसका है, जो 1C4 ये कॉन्टैक्टर है, ये क्लोजिंग कॉइल का। जैसे क्लोजिंग कॉइल को कमांड दे रहा है तो ये कॉन्टैक्टर का भी NC चाहिए। ये कहीं एनो मतलब ये स्टार्ट तो नहीं है, ये स्टार्ट रहेगा तो इसको सप्लाई, इसको सप्लाई, दोनों को सप्लाई मिल जाएगा ना। इसके लिए इसका इंटरलॉक करते हैं, ये NC4 का ये इंटरलॉक दिए हैं। ओके, NC। इसके बाद ये जो ब्रेकर है अपना DG1 का ये इसका NC लेंगे। ओके, ये एक्सिलरी, ये X2 का, ये X2 किधर है, ये X2 इसका। ओके, इसका ये लेंगे, तो इससे NC लेंगे। इसके बाद इसको क्लोजिंग कॉइल के लिए देंगे तो ये जाके क्लोजिंग होगा ब्रेकर। ओके, अब ये हो गया क्लोजिंग। अब ट्रिप का देख लेते हैं। ओके, मैनुअल केस में, तो मैनुअल से यहाँ जाएंगे TNC स्विच से, फिर इसमें जाएगा, फिर ये 28 नंबर वायर। इसके बाद जो ब्रेकर है DG1 का, उसका 23 और 24 लेंगे। इसके बाद जो क्लोजिंग कॉइल को ये सप्लाई देंगे, क्लोजिंग कॉइल को बगल में एक ही और एक कॉन्टैक्टर लगाएं 1C4। ओके, कॉन्टैक्टर 4। इसके बाद अब ये हो गया। इसके बाद मैनुअल केस में इसको एक अलग से जो है न्यूट्रल कॉन्टैक्टर जो है अपना, वो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर भी वन करना पड़ेगा मैनुअल केस में। ओके, तो मैनुअल केस में न्यूट्रल कॉन्टैक्टर वन करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल मैनुअल केस में वन करेंगे तो इसको इसमें जाएगा। और NC न्यूट्रल कॉन्टैक्टर जो है NC2
इसका NC2 क्या इसका जो है ब्रेकर 2 का उसका NC2 लिए हैं, इसमें NC1 लिए हैं। ओके, तो जो दूसरा ब्रेकर जो है उस DG दूसरा DG का जो है न्यूट्रल, वो उसका NC लेंगे, क्योंकि दोनों न्यूट्रल कॉन्टैक्टर एक साथ वन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका NC लेंगे। अगर वो रहेगा तो वन रहेगा तो ये नहीं, ये रहेगा तो वो नहीं। ओके, तो इधर से ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को वन होगा, न्यूट्रल कॉन्टैक्टर के बाद ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर लैंप है। ओके, तो आप ये मैनुअल केस में आप समझ गए। ओके, अब ऑटो केस में आएंगे। ठीक है, ऑटो में देंगे यहाँ से। इसके बाद सबसे पहले क्लोजिंग कॉइल के बारे में बात कर लेंगे। तो ऑटो में दिए, इसके बाद ये रिले थ्री किसका है? रिले थ्री जो है जो सिंक्रोनाइजिंग जो है उसका जो पैनल जो है सिंक्रोनाइजिंग रिले, उससे जो कमांड जाएगा जो रिले में, वो रिले का है। ओके, देखिए रिले थ्री जो है, रिले थ्री इसको क्या है, DG1 ब्रेकर वन के लिए एक कमांड जाएगा। ये रिले वन होगा तो इसका जो है NC जो NO कॉन्टैक्ट है उससे जाएगा, उसमें NC हो जाएगा, इसको सप्लाई जाएगा। ये रिले वन होगा तो जाके वो ब्रेकर को वन करेगा। ओके, तो ये रिले थ्री आप देखें उससे वन होगा डायरेक्ट, ये क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जाएगा। दूसरा ऑटो केस में इसका जो ट्रिप का कॉइल है, ओके, क्लोजिंग है शंट कॉइल। ओके, तो उसको जो रिले 4 से जाएगा, रिले 4 किधर है, जो रिले 4 ये DG ब्रेकर ऑफ का। ओके, DG ब्रेकर ये रिले 4। ओके, तो इसमें जाएगा और ये इसको सप्लाई जाएगा। ओके, शंट कॉइल को। और ये रिले 5 क्या है, कॉन्टैक्टर को वन करने के लिए। ओके, तो ये रिले 5 किसका है, जो है ये जो DG1 का जो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर है उसको वन करने के लिए। ओके, तो आई होप आपको ये कंट्रोल वायरिंग समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, ये सिंगल फेज 230 वोल्ट कमिंग। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह DG2 का बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा हम फास्ट में बात करूंगा। ठीक है, एक मैं आपको अच्छी तरह से मैं समझाया हूँ। ये DG2 ओके, ये जाएगी इनकमिंग, इसके बाद ये जो ब्रेकर है उससे फिर आउटगोइंग बस भर जाएगी 1250 एम्पियर का। ओके, इसके बाद ये SPMCB लगाएंगे और न्यूट्रल लिंक लेंगे जो लैंप के लिए। ओके, ये मल्टीफंक्शन मीटर को ये सप्लाई देंगे V1 V2 V3 और इसको न्यूट्रल फेज न्यूट्रल। इसके बाद ये जो है ये जो बाहर का जो है मल्टीफंक्शन का जो मीटर रीडिंग करनी है उसको देंगे EMS लोडिंग के लिए। ओके, इसके बाद ये 4 पोल का MCB लगाएंगे। ओके, ये जो जाएगा DG2 का जो सिंक्रोनाइजिंग जो है रिले जो है MF मीटर उसको जाएगा। ओके, और ये न्यूट्रल जो है CT। ओके, ये जो DG सिंक्रोनाइजिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए अर्थ फॉल्ट के लिए। ओके, इसके बाद 3 CT लगाएंगे, ये मल्टीफंक्शन मीटर को देंगे। ओके, इसके बाद 3 CT और लगाएंगे और देंगे जो रिले है सिंक्रोनाइजिंग रिले 2 DG ब्रेकर 2 का उसको देंगे। इसके बाद ये ब्रेकर ये न्यूट्रल जो है न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। ओके, और ये बस बात। इसके बाद DG2 का कंट्रोल वायरिंग। ओके, तो कंट्रोल वायरिंग में जो DPMCB लगाएंगे, फेज न्यूट्रल सप्लाई देंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से देंगे ये 10 नंबर, इसको देंगे जो एक कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे। ओके, D2 मतलब DG2। ओके, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर 1। ओके, तो इसको देंगे। इसके बाद ये 14-15 नंबर जो है ये ब्रेकर का उसको। ओके, NO जो ब्रेकर B मतलब ACB जो ब्रेकर DG जो है DG2 का। ओके, DG2 का है।
इसके बाद इसको जाएगा वन लैंप और लोड 1 के लिए, ओके। और ये एक इधर से सप्लाई देंगे, ये कॉन्टैक्टर को 1 करेंगे, ओके। ये एक्सेलरेटर कॉन्टैक्टर 2 है। इसके बाद यहाँ से 10 नंबर का वायर लेंगे। इसके बाद ये D2 जो है एक्सेलरेटर कॉन्टैक्टर 2, ओके, एक्सेलरेटर कॉन्टैक्टर 2 का इसका NC लेंगे और इसको ऑफ देंगे, ओके। इसके बाद 131 और 134 नंबर इसको कॉन्टैक्टर C1 देंगे, C1 को 1 करेंगे, ओके। और ये ट्रिप का कॉन्टैक्टर रहेगा, ओके, तो ट्रिप लैंप के लिए। इसके बाद जो है ब्रेकर का B1 और B2 उसका लेंगे, वो स्प्रिंग चार्ज लैंप के लिए यूज करेंगे, स्प्रिंग चार्ज, ओके। स्प्रिंग चार्ज कब होगा? B1 और B2 जब मोटर जो चार्ज होगा, या स्प्रिंग चार्ज मोटर है वो 1 होगा, स्प्रिंग चार्ज होगा, इसके बाद लैंप लगेगा, ओके। इसके बाद जो 931 और 934 नंबर है उसका NO कॉन्टैक्ट लेंगे, इसका कॉन्टैक्टर C2 को 1 करेंगे। इसके बाद इसका जो कॉन्टैक्टर NO कॉन्टैक्ट लेंगे और टेस्ट पोजीशन कर लेंगे, और दूसरा जो है उसका सर्विस पोजीशन का लेंगे NC ये देंगे, और इसका सर्विस पोजीशन का लैंप का देंगे, ओके। इसके बाद मैनुअल इसके बाद यहाँ से जो सप्लाई आया है इसको ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगाएंगे। इसके बाद मैनुअल में देंगे। इसके बाद TNC स्विच लगाएंगे। TNC स्विच से इसको सप्लाई देंगे 31 और 32 को जो ब्रेकर का है। इसके बाद ये कॉन्टैक्टर C2 जो है, कॉन्टैक्टर C2 ये इसका टेस्ट पोजीशन का NC लेंगे। इसके बाद C3 इसका सर्विस पोजीशन का NC लेंगे कॉन्टैक्टर का। और ये 2C4 इसका जो है शंट कॉइल का जो सप्लाई जाएगा उसका ये NC लेंगे, ओके। इसके बाद सारा NC ले करके जो ब्रेकर का है उसका NC ले करके ये क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई देंगे, ओके। इसके बाद मैनुअल केस में TNC स्विच से सप्लाई देंगे। इसके बाद 28 नंबर वायर जाएगा, ये 31 और 34 जो ब्रेकर का है जो NO उससे लेंगे, और ये ट्रिप को शंट कॉइल जो है उसको देंगे ट्रिप करने के लिए, ओके। ये मैनुअल केस में ये समझ में है। मैनुअल केस में न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को 1 करने के लिए जो कॉन्टैक्टर 1 है TG1 का जो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर उसका NC लेंगे। इसके बाद इधर से देंगे, और ये NC इसका कॉन्टैक्टर 1 करेंगे, जो 400 एम्पियर न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को जो कंट्रोल करेगा उसको, ओके। उसके बाद न्यूट्रल कॉन्टैक्ट 1 का रहेगा, ओके। तो इसके बाद ये मैनुअल केस में आपको समझ में आ गया। ऑटो केस में ऑटो में इसको जाएंगे। इसके बाद ये रिले रिले 3 DG2 का रिले 3, तो देखिए ये DG2 का रिले है, ओके। ये रिले नंबर 3 ये किसका 1 का है, ओके। DG ब्रेकर 1 को देगा ऑटो केस में, ओके। और ये हो गया 1 का। और ये रिले 2 इसको देगा शंट कॉइल को, ओके। ये रिले 4 ये ऑफ के लिए, और ये न्यूट्रल जो है कॉन्टैक्टर उसके लिए, ओके। तो ये R5 जो है न्यूट्रल कॉन्टैक्टर के लिए यूज होगा, ओके। तो आई होप आपको DG2 के बारे में भी सारा कुछ आपको कंट्रोल वायरिंग आपको समझ में आया होगी अच्छी तरह से। आप एक बार देख सकते हैं, ओके। तो अब DG1 और DG2 का दोनों का जो है ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज कॉइल जो है उसका डायग्राम का जो है उसका कंट्रोल वायरिंग का देखिए। तो इसका DPMCB लेंगे, ओके। तो DPMCB से वाई फेज लेंगे, वाई फेज देंगे इमरजेंसी पुश बटन से उसका NC। इसके बाद इसको देंगे ऑटो और मैनुअल, तो ऑटो केस में रखेंगे। इसके बाद NC इसका न्यूट्रल कॉन्टैक्टर का NC। इसके बाद ये जो ब्रेकर 2 है जो है
DG2 का ब्रेकर है उसको उसका NC लेंगे। इसके बाद ये क्लोजिंग अंडर वोल्टेज का कॉइल को देंगे। इसके बाद बी फेज लेंगे, बी फेज में MCB लगाकर इसको इमरजेंसी पुश बटन इसका NC लेंगे। और इसके बाद ये सेलेक्टर स्विच का जो है उसे ऑटो और मैनुअल में इसको बाईपास करके ये जो है ये ब्रेकर 2 जो है DG2 उसका NC लेंगे और ये कॉन्टैक्टर 1 जो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर का उसको अंडर वोल्टेज देंगे। ओके, इसी तरह ये DG2 ओके, DG2 का भी DPMCB लगाएंगे। बी फेज लेंगे, इमरजेंसी को पुश बटन देंगे। इसके बाद ये वायर नंबर है, ये जो है न्यूट्रल लिंक जो है न्यूट्रल कॉन्टैक्टर उसका NC लेंगे। इसके बाद ये जो ब्रेकर 1 है जो DG1 का ब्रेकर का जो है उसका NC लेंगे और ये अंडर वोल्टेज को देंगे। और वाई फेज लेंगे, इसके इमरजेंसी पुश बटन में उसका NC लेंगे। इसके बाद न्यूट्रल कॉन्टैक्टर 2 का लेंगे। इसके बाद ये ब्रेकर 1 का लेंगे और उसको अंडर वोल्टेज को सप्लाई देंगे, D1 और D2 और इसमें D1 D2। ओके, तो ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का हो गया। ओके, कोई भी वोल्टेज प्रोटेक्शन देगी। अगर वोल्टेज कम भी होगी तो भी ब्रेकर ट्रिप होगा, ज़्यादा भी होगा तो भी ट्रिप होगा। ओके, इसके लिए दोनों इंटरलॉक करके अंडर वोल्टेज कॉइल लगाएंगे 415 वोल्ट का। ओके, 2 फेज। अब आई EMF मीटर, इसी का बात कर रहे थे, सिंक्रोनाइजिंग रिले। ओके, IG4 200। ओके, तो ये जो है MF मीटर, इसका कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो 750 kV DC। ओके, तो सबसे पहले सप्लाई से बात करते हैं। ओके, तो देखिए 24 वोल्ट ये जो MF है 24 वोल्ट पे होता है ऑपरेट, 12 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है। ओके, तो 24 वोल्ट का जो है बैटरी का उससे सप्लाई देंगे J1 और J2। इसका DPMCB लगाएंगे। ओके, DC ओके, DCMCB। इसके बाद इसको DG जो है DG सप्लाई देंगे हेल्दी L1। इसके बाद इसको फ्यूज लगाएंगे। ओके, 2 फ्यूज, ओके, ग्लास फ्यूज लगाएंगे। और ऑटो और मैनुअल जो है इसमें जो बैटरी का सप्लाई जो जाएगा उसके लिए। इसके बाद इमरजेंसी जो पुश बटन है उसका NC लेंगे और इसको सप्लाई देंगे। और K4 इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे। ओके, ये पावर। ओके, 8 वोल्ट से 36 वोल्ट तक ये आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, पूरे ये सिंक्रोनाइजिंग रिले को।